तुमसे नहीं होगा। कुछ कर लो, वक्त निकल रहा है। पढ़ लो, कुछ बन जाओगे। सिफारिश है? नहीं। लोग क्या कहेंगे? ये रात के 3 बजे हैं। एक लड़का छत पर बैठा है, सामने आसमान में चमकते तारे और उसकी आंखों में वो सारे सपने जो आज दफन हो गए हैं। हवा चलती है लेकिन वह हिलता नहीं, उसके कानों में अब भी गूंजता है, बेटा बस पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन जिंदगी बनी नहीं, बिखर गई, क्योंकि यह देश सपना नहीं मांगता, नौकरी मांगता है। यहाँ काबिलियत नहीं देखी जाती, सिफारिश देखी जाती है। यहाँ डिग्री नहीं चलती, रिश्ता चलता है। और वह लड़का अब हर सुबह जागता है लेकिन जीता नहीं। कहते हैं सपना देखना हराम नहीं होता, लेकिन यहाँ सपना जुर्म बन जाता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के अहमद की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी सपना देखा और सिस्टम ने उसे मार दिया। अहमद एक आम घर से था। पिता रिटायर्ड, माँ सिलाई करती थी। घर के हालात कमजोर थे लेकिन उम्मीद मजबूत थी। हर रोज वह एक ही बात सुनता, बेटा पढ़ लो, जिंदगी बदल जाएगी। और वह मान गया। उसने दिन रात एक कर दिया। कॉलेज में, लाइब्रेरी में, छत पर, कमरे के अंधेरे में किताबें, सपने और दुआ तीनों साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी खत्म हुई, जिंदगी बदलने के बजाय झुक गई। इंटरव्यू के दरवाजे बंद, एक्सपीरियंस पूछा गया लेकिन मौका तो दिया ही नहीं। कभी जवाब दिया लेकिन हंसी में उड़ा दिया गया। अहमद ने महसूस किया, यहाँ ज्ञान की कीमत नहीं, रिश्तों की कीमत है। यहाँ काबिलियत नहीं जीतती, सिफारिश जीतती है। यहाँ हर सपना मरने से पहले अपमानित होता है। किसी ने स्कूल में बताया था कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, लेकिन हकीकत में खाली हाथ वही रहता है जो सिर्फ मेहनत पर यकीन रखता है। समय बीत गया। अहमद ने दर्जनों जगह सीवी भेजी, 100 से ज्यादा इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह एक ही सवाल, किसी सिफारिश वाले को जानते हो? नहीं, वह किसी को नहीं जानता था। उसके पास सिर्फ सपने थे और इस देश में सपने सिफारिश नहीं बन सकते। एक दिन उसने माँ के हाथ से चाय ली, होंठों तक लाई लेकिन पी नहीं सका। माँ ने पूछा, क्या हुआ अहमद? वो मुस्कुराकर बोला, अम्मी लगता है सपने महंगे हो गए हैं और हम गरीब हैं। माँ के हाथ कांप गए। उस दिन के बाद उसके चेहरे पर हंसी कम और चिंता ज्यादा होने लगी। रातें बदल गईं, सपनों की शक्ल भी वही छत जहाँ वह कभी तारे गिनता था, अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था। वो सोचता, मैंने सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्या किस्मत खराब थी या सिस्टम सड़ा हुआ? नीचे मोहल्ले में शोर था, किसी का बेटा बाहर से लौटा था, नौकरी लग गई थी, सब खुश थे। लेकिन अहमद की खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी। स्किल का दौर आ चुका था, दुनिया बदल चुकी थी। लोग डिग्री नहीं, डिलीवरी मांग रहे थे। जो काम जानता था वह कमा रहा था और जो सिर्फ किताबों में टॉपर था वह भूखा रह जाता था। अहमद ने भी सीखने की कोशिश की, ऑनलाइन स्किल्स, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइन, लेकिन वहां भी धोखा मिला। मेंटर्स ने पैसे लिए ज्ञान नहीं दिया, कोर्स खरीदे लेकिन नतीजा शून्य। दुनिया एआई की बात कर रही थी और अहमद अब भी अप्लाई नाउ पर क्लिक कर रहा था। फिर वह दिन आया, एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो छत पर बैठा आखिरी बार अपने सपनों की फाइल देख रहा था। हर पन्ने पर अचीवमेंट, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, लेकिन सब बेकार लग रहे थे। उसने धीरे धीरे वह फाइल बंद की और कहा, यह सपना नहीं, जनाजा है मेरा। जनाजा हवा तेज चलने लगी, जैसे आसमान भी रो रहा हो। उसने आंखें बंद की और सोचा, काश किसी ने हमें यह सिखाया होता कि डिग्री नहीं, स्किल जिंदगी बदलती है। काश किसी ने बताया होता कि सोशल मीडिया सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए नहीं, जिंदगी बनाने के लिए भी है। अब उसका जुनून बदल गया था। अहमद ने फैसला किया, अगर दुनिया उसे मौका नहीं दे रही तो वह खुद मौका बनाएगा। उसने मोबाइल उठाया, एक सस्ता माइक खरीदा और फ्रीलांसिंग सीखना शुरू किया। दिन रात मेहनत, बिना उम्मीद के। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, क्या तुम यूट्यूबर बनोगे? ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन अहमद चुप रहा, क्योंकि अब वह समझ चुका था, यह जमाना सपना देखने वालों का नहीं, उसे बनाने वालों का है। कई महीने बाद पहली ऑनलाइन पेमेंट आई, सिर्फ $5 की, लेकिन उसके लिए वह रकम नहीं, जिंदगी का पहला सबूत थी कि सपने मरे नहीं, सिर्फ सोए थे। वह दिन उसके लिए नया जन्म था। अहमद अब भी वही लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक नया इंसान पैदा हो चुका था। ख्वाबों का जनाजा खत्म नहीं हुआ, अब वह ख्वाबों का पुनर्जन्म शुरू करने वाला था। दिन बदले, वक्त बदला, लेकिन अहमद की आंखों में अब भी वही चमक बाकी थी जो शायद दुनिया बुझाना भूल गई थी। पहले वह खुद से कहता था, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वह रोज सुबह आईने में देखकर कहता, अब बस मैं ही कर सकता हूँ। इस बार ज्ञान नहीं, कर्म शुरू हुआ। अहमद ने किताबें बंद कर दी और कर्म के पन्ने खोल दिए। अब वह यूट्यूब, फिवर, अपवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन रात सीखने लगा। उसने समझा, स्किल वह ताकत है जो किस्मत भी बदल देती है। वह दिन में 18 घंटे काम करता, न दोस्तों की महफिलें, न सैर, न मनोरंजन, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अब उसका मकसद बदल गया था। डिग्री नहीं, इज्जत कमाऊंगा, सपना नहीं, हकीकत बनाऊंगा। एक दिन उसके अकाउंट में $100 आए। माँ के हाथ में जब उसने वह रकम दी तो उसकी आंखों में पहली बार गर्व के आंसू थे। माँ बोली, बेटा ये सपने नहीं थे, ये दुआ थी जो अब जाग गई है। और वह पल अहमद के लिए दुनिया का सबसे कीमती पल बन गया। दुनिया ने देखा, अहमद नहीं बदला, जमाना बदल गया। अब अहमद फ्रीलांसिंग में कामयाब था, यूट्यूब पर मोटिवेशनल कंटेंट बना रहा था। लोग उसकी कहानी
सुनकर रोते और कहते हम भी अहमद जैसे थे, लेकिन अहमद ने दिखा दिया कि सपने मरते नहीं, बस हिम्मत सो जाती है। अहमद के एक वाक्य ने हजारों युवाओं की जिंदगी बदल दी। अगर तुम ख्वाबों का जनाजा नहीं चाहते तो सीखो, मेहनत करो और हार मानना छोड़ दो। फिर वह वक्त आया जब अहमद ने वीडियो के आखिर में कहा, मैं अहमद हूँ, मैं एक नाकाम लड़का था, लेकिन अब मैं ख्वाबों का संदेश वाहक हूँ। अगर तुमने भी अपने सपने दफन कर दिए हैं तो उन पर फातिहा नहीं, मेहनत पढ़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मान ली उसी दिन तुमने अपना जनाजा खुद पढ़ दिया। और याद रखो, ये दुनिया तुम्हें नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते। ख्वाब तब मरते हैं जब तुम हार मान लो। डिग्री तुम्हें नौकरी दे सकती है, लेकिन स्किल तुम्हें जिंदगी दे सकती है। कामयाबी उनके कदम चूमती है जो कोशिश नहीं जंग करते हैं। दुनिया बदलने की ताकत तुम्हारे हाथ में है, बस हाथ उठाने की देर है। दोस्तों, अगर तुमने कभी किसी ख्वाब के लिए रोया है तो ये वीडियो खत्म मत करो, इसे अपने नए शुरुआत की निशानी बना दो। अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलने का फैसला करो, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम मरे हुए ख्वाबों को जिंदा करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।